इतना संबल मिला, इतना बल मिला, इतनी हृदय में भगवान के प्रति, नाम के प्रति निष्ठा जागृत हुई। जब तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश इस पृथ्वी पर जगमगाता रहेगा, तब तक श्री कबीरदास जी महाराज की दिव्य ज्योति का प्रभाव जन जन के हृदय में जागृत होता रहेगा। सूर्य चंद्रमा तो फिर भी हद की बात बताइए, संतों की वाणी में तो बेहद की बात है। चंद सूर पहुंचे नहीं अगम कबीरा देश, हम इन्हीं में रच रहा यो कैसो उपदेश। हमारे श्री जयजी महाराज की वाणी में लिखा है, श्री रामदास जी महाराज ने 12 गुरु बनाए, ऐसा वर्णन बताया गया है। द्वादश गुरु फिर किया दिशा और मुठीर मन की। तो 12 गुरु पश्चात महाराज जी गोदेगांव पधारे सोजत के पास में। वहां सोजत के पास में गोदेगांव में एक साध्वी माता जी वहां पर सत्संग में कुछ बात बताने लगी। देखो माताएं, बहनें, भाई लोग, सत्संग में किसी प्रकार का कोई वर्ण, स्त्री पुरुष से कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान है ना सबसे पवित्र है और ज्ञान का अधिकार सबको है। और ज्ञान की चर्चा कहां से भी प्राप्त हो सकती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। छोटा हो, बालक हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, वृद्ध हो, इसमें आयु अवस्था की कोई जो है अटकाव नहीं होता। तो वहां पर एक बैठे साध्वी जी माता जी ने वहां पर बात बताई। श्री कबीरदास जी महाराज की कुछ साखियां वाणी उन्होंने सुनाई और श्री रामदास जी महाराज ने श्रोता के रूप में, रामो जी थे उस समय, रामदास जी महाराज नाम नहीं पड़ा भी, रामो जी थे। और 12 जगह आप जो है अलग अलग साधनाओं में होकर के आए, लेकिन जो ही वहां पर ऐसे चक्रवर्ती महापुरुष श्री कबीरदास जी महाराज की वाणी की कुछ साखियां सुनी और ये बेहद की बातें सुनी, तो श्री रामदास जी महाराज के हृदय में उसमें भाव जागृत हुआ। जय जी महाराज ने एक साखी में प्रकट किया, उद्धृत किया कि चंद सूर पहुंचे नहीं अगम कबीरा देश, हम इन्हीं में रच रहा यो कैसो उपदेश। जहाँ चंद और सूर भी नहीं पहुंच सकता है, ऐसा अगम देश है कबीरदास जी महाराज का। अभी तो हम लोग इस हद में घूम रहे हैं, वो कैसी चर्चा है। ऐसी कोई दिव्य चर्चा सुनाने वाले मुझे संत मिल जावे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊं। सौभाग्य ऐसा था, वो जो साध्वी माता जी थी जो राजपूत कुल में, चारण कुल में पैदा हुई थी, वो सहज स्वरूप में उनका पीर था सिंतल में, और वहीं से उन्होंने मानो एक परिचय प्राप्त किया और सोजत से होकर के महाराज जी चलते चलते बीकानेर सिंतल पर आए और वहां से रामदास जी महाराज से दिव्य वाणी श्रवण करके अगम अगाध में ज्ञान को दीप बढ़िया, भ्रम अज्ञान को दूर डालिया। ऐसी वाणी सुनते ही श्री रामदास जी महाराज इस निर्गुण नाम परंपरा में लग गए, निर्गुण नाम परंपरा में लग गए। तो मैंने आपको पहले भी कई बार कथा में बताया होगा, उसी सिंतल धाम के बाहर चौकी पर श्री रामदास जी महाराज विराजमान थे। ये भी पुरुष दिखलाया, पाग सफेद सफेद धोतर, कर में छड़ी बदन उद्योतर। इनका वर्णन किया जय महाराज ने। सिंतल धाम के बाहर चौकी पर विराजमान थे और वहीं पर सदगुरु कबीर साहिब का श्री रामदास जी महाराज को साक्षात दर्शन सिंतल धाम के बाहर होता है। और एक शब्द कहा, जहां जहां मैं लोग रामदासा, हे रामदास जी आप जहां जहां में रहना। तो परिचय बातचीत महापुरुषों की दिव्य अद्भुत शब्द और हिम्मत नहीं पड़ी कि वापस पूछे ज्यादा शब्द का तात्पर्य क्या है, क्योंकि गूढ़ शब्द है, शायद कई वाणी पढ़ने वाले लोगों को भी पता नहीं कि ज्यादा शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तब हसत हसत सदगुरु पे आए, मतलब प्रसन्न होकर के अपने गुरु महाराज के पास में, रामदास जी महाराज के पास में आए, पूरी घटना बताई कि आज ऐसे ऐसे जिनका उद्योतर मने ऐसा सुंदर बदन और गेहुआ जिनका बदन है और ऐसी छड़ी हाथ में ली हुई, बाग सफेद सफेदी धोती पहनी हुई, ऐसे महापुरुष प्रकट हुए रामदास जी महाराज के सामने। बताते बताते इतने प्रसन्न हुए रामदास जी महाराज कि आज मुझे कबीर साहिब के दर्शन हुए। रामदास जी महाराज बहुत खुश हुए। तो कहा कि महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उन्होंने एक बात मुझे कही कि जाजा में रहूं रामदासा। ये जाजा में रहने का तात्पर्य क्या है? सामान्य कोई व्यक्ति जाजा सुने तो जहाज मांग ले, तो जाजा में क्या तात्पर्य है? तब कहा जाजा का मतलब है जो अभी भजन कर रहे हो उसको और सवाया बढ़ाओ, सवाई भक्ति में लगे रहना, नाम साधना में निरंतर सवाई रूप में लगे रहना, उसमें कमतर मत आने देना। देखो हमारे यहाँ पर कोई भी काम करता है ना, जैसे कोई नया बोर्ड करना हो, कहीं जाना हो, पूरी एक बजड़ी बजन वहां गया आप मंगाई होता
थोड़ी एक भजन दो एक 5 जवे हवा एक बजा वजन आप भी होने विचार करा क्यों क्योंकि काम भी सवाई होने अपन मंदिर मायने जो है परंपरा अनुसार अपन मंदिर मायने भाव विचार करने का काम सवा। तो ऐसे ही श्री रामदास जी महाराज ने सुना रामदास जी महाराज के माध्यम से कि आज श्री कबीरदास जी महाराज ने मुझे ऐसा उपदेश दिया कि भक्ति करना सदैव सवाई भक्ति करना सदैव सवाई भक्ति करना। तो ऐसा सुनकर के बड़ा हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ। एक जगह कोई मिले थे उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये सब कहने की बात है। जो महापुरुष आज से 300 साल पहले जिन महापुरुषों ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया या इस पृथ्वी से पधार गए और वो कबीरदास जी महाराज कैसे रामदास जी महाराज को दर्शन दे सकते हैं। तब उनको प्रामाणिक बात कहते हैं कि 300 वर्षों के बाद में छुड़ानी धाम में श्री गरीबदास जी महाराज उनको गुरु मानकर उनसे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमारे केवल मन मस्तिष्क में एक तरह से जिनको तर्क हो जाता है ना इनके बारे में तर्क ही घुस जाए वो आदमी बिल्कुल तार्किक व्यक्ति को समझाना ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। जिनके मन में तर्क हो जाए कई तर्क वाले लोग होते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ श्री कबीरदास जी महाराज को मानने वाले लोग तार्किक हो जाते हैं। उनकी वाणी पढ़ने के बाद में भी एक सबसे बड़ा भ्रम है। आज भी इन दिनों की बात है। अभी मैंने कुछ सुना बोले क्यों जाओ देवरी में मैं तो अगला इंटरव्यू होगा अच्छी बताऊंगा